Good afternoon, students. Welcome in your taxation class. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम वाउचर्स की कस्टमाइजेशन के ऊपर। एक टॉपिक हमारा रहता है जिसमें हमने ये सीखना है जो इंटरस्टेट परचेज इंटरस्टेट सेल वाउचर्स को कस्टमाइज करके आपने कैसे कैलकुलेट किया था। इंटरस्टेट परचेज, तो इसमें हमने करके देखना है इंटरस्टेट सेल का वाउचर कस्टमाइजेशन। तो मैंने कंपनी पहले ही ओपन करी है टैक्सेशन के नाम से, जिसमें हम जीएसटी की एंट्रीज कर चुके हैं और लास्ट सेगमेंट है हमारा आज इसको करने का। तो सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप्स क्रिएट करेंगे। इसको हम नाम दे रहे हैं इंटरस्टेट सेल्स विद जीएसटी, और यहाँ से हमने लिया अंडर सेल्स अकाउंट और सीधा आ जाते हैं नेम ऑफ क्लास के ऊपर। और यहाँ पे हमने क्लास ली, जैसे हमने दी 12%। ग्रुप्स में अभी कुछ नहीं ले रही हूँ, अदरवाइज हम क्या करते हैं एक्सक्लूड में वो ग्रुप्स लेते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सक्लूड और इंक्लूड में हम ग्रुप्स वो लेते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अभी हमने ये वाला लिया ही नहीं है, मैं इसको स्किप कर रही हूँ। इधर भी एंड ऑफ लिस्ट। उसके बाद क्या करेंगे, जब आप डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस के ऊपर आएंगे, यहाँ पे हमारे पास सेल्स का 12% का इंटर का लेजर बना हुआ है, क्योंकि हमने विदाउट कस्टमाइजेशन में इंटरेस्ट रेट सेल सीखी हुई है, तो हमें लेजर बनाने की नीड नहीं है। इंटरेस्ट रेट सेल का लेजर लिया और यहाँ पे हमने एडिशनल में ले लिया आईजीएसटी 12% और इसको सेव किया। अब इसके ऊपर हम लगा के देखेंगे टैक्स। F8 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे हमारे पास अब 3 बन गए। एक तो नॉर्मल सेल बना हुआ है, एक सेल विद जीएसटी लोकल बना हुआ है, इंटरसेट हमने आज किया। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लास ले लेंगे सेल 12 की, और यहाँ पे कुछ नहीं लेना। अब आप देखेंगे वाउचर के जो नीचे है हमारे पास आईजीएसटी ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल है। तो इसको फिल करेंगे अब सारे वाउचर को। बिल नंबर, पार्टी हमने कौन सी लेनी है डेटर की, जो हमारी इंटरस्टेट की हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारी कौन सी पार्टी बनी हुई है। डेटर नहीं है, लेट्स क्रिएट न्यू पार्टी। तो जैसे कि हमने ये जो कंपनी ली, आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इंटर लगा रही हूँ, और क्रेडिटर्स सॉरी डेटर्स, और इसकी जो स्टेट है ये हम दूसरी रख लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं। जीएसटी हमारा ऑटोमेटिकली इसमें वैसे एक्टिव है, और यहाँ पे भी कंट्रोल लेकर के आए। यहाँ पे आइटम हमने कौन सी लेनी है, 12% वाली जो हमारे पास बनी हुई है। एक आइटम ये ली, ओके, और एक हमने दूसरी ली। आप आइटम लेते जाएंगे, क्वांटिटी और रेट डालते जाएंगे, तो नीचे ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट करता जाएगा। तो इस तरह से आपने एंट्री करनी है और इसको सेव कर देना है। इसके साथ ही अब वाउचर कस्टमाइजेशन हमारा हो चुका है। एक टॉपिक और आपको करवाना है मल्टी रेट्स का, कि
हमने एक वाउचर में एक ही रेट के ऊपर एंट्रीज की हैं, चाहे हमारे पास 5 आइटम्स है चाहे 10 आइटम्स है, एक सिंगल रेट की, और उसके ऊपर एक सिंगल रेट का टैक्स लगाया है। अगर आपके पास ऑडिबल नहीं है, ओके, स्टूडेंट्स आप में से कितनों को ऑडिबल नहीं है? सिर्फ जिनको ऑडिबल नहीं है वो वाले बताएं। मेरे पास अभी एक स्टूडेंट का मैसेज है। अ, गुनीत, बाकी स्टूडेंट्स की तरफ से ऑडियो का कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया। मे बी आपके उधर से कुछ नेटवर्क इशू हो। आप एक बार इसे रिकनेक्ट करके देखना। ओके, सिर्फ एक ही स्टूडेंट का इशू है, कोई बात नहीं, वो रिकनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। और वीडियो हमारा जो ये लेक्चर है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये आपको मैं यूट्यूब का लिंक भी दूंगी, बट अभी क्लास नहीं लीव करेंगे। कंडीशन यही है, यूट्यूब में अगर वीडियो जाती है, हमारा लेक्चर जाता है, तो आप उसके चक्कर में आपने क्लास लीव नहीं करनी है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी रेट्स। मल्टी रेट्स की सेल परचेज कैसे करेंगे? जैसे कि हम वाउचर्स में गए, यहाँ पे हमने F9 प्रेस किया, सिंपल परचेज। ओके, परचेज इनवॉइस में हम कहते हैं कि जो ये आइटम्स है हमें दो अलग अलग रेट वाली चाहिए, एक 5 और एक 12 वाली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बिल नंबर, क्रेडिटर। तो अभी हम फिलहाल के लिए इंटर का टॉपिक कर रहे हैं, तो इंटर ही ले लेते हैं। आइटम ये दोनों हमारे पास 12% वाली हैं, तो अभी हम डिफरेंट यूज करना चाह रहे हैं, तो मैं एक बार इसको ऑल्टर पे जाके इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एलोकेट कर रही हूँ %12। ओके, ये रेट डाल दिया। अब यहाँ पे हमने एक आइटम बनानी है 5% वाली, और इसको जीएसटी कन्फिगर कर देते हैं टैक्सेबल के साथ 5। सेव, सेव, ये हमने डाल दिए। अब एक आइटम हमारी 12% वाली है, एक 5% वाली है, इसके ऊपर जीएसटी अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम यूज कॉमन लेजर को नो कर देंगे, थर्ड फीचर नो करके सेव कर देंगे। अब आप देखें यहाँ से हमारे पास परचेज लेजर चला गया है। परचेज लेजर यहाँ नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ पे इनके परचेज लेजर की एलोकेशन करेंगे। एंटर प्रेस किया, एंटर। अब यहाँ से ये 12% वाली है, इसे दिया, और ये भी हमने, जैसे ही आप अमाउंट पे आते हैं, सी ये आया कैसे, इस पे एंटर किया, आप पी प्रेस किया, हमारे पास 12% की इंटर है, ऑल्ट सी यहीं पे कर लेंगे और बना लेंगे परचेज एट 5% अंडर परचेज अकाउंट, और यहाँ से जीएसटी को यस करेंगे, और यहाँ से ले लेंगे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, रेट डाल देंगे 5% और सेव कर देंगे। ठीक है जी। अब क्या करना है, आईजीएसटी 12% अप्लाई करना है और आईजीएसटी 5%, वो हमें बनाना पड़ेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ से जीएसटी, यहाँ से आईजीएसटी, और ये 5 सेव किया, ये हमारा 5 निकला है। 12% इसके ऊपर, 5% इसके ऊपर।
ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। अब एक हम इसमें वाउचर कस्टमाइजेशन भी ट्राई करके देखते हैं कि अगर हमें मल्टी रेट में वाउचर कस्टमाइज करना हो तो क्या हम कर सकते हैं। लेट्स सी। तो मैंने यहाँ पे लिया मल्टी रेट। मल्टी रेट किसका लेते हैं, परचेज का लेते हैं। अंडर परचेज अकाउंट नेम ऑफ क्लास पे आ जाते हैं परचेज 5 और 12, और यहाँ पे परचेज 5। अब आप ये देखें, जैसे ही आपने यहाँ पे परचेज 5 ले एंटर प्रेस किया तो आपके पास सेकंड परचेज के लिए ऑप्शन नहीं है, वो सीधा जंप करके एडिशनल अकाउंटिंग पे आ रहा है। तो मल्टी रेट के लिए वाउचर कस्टमाइजेशन आप नहीं करेंगे, इसको आप डायरेक्ट वहीं पे करेंगे वाउचर के अंदर। ये वाली जो कस्टमाइजेशन है ये आप सिंगल रेट के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलपर्स के थ्रू जो हमारे इसको कस्टमाइज करते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं वो इसको एज पर आर रिक्वायरमेंट एक्सएमएल लैंग्वेज की हेल्प से इसको कस्टमाइज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे जो टॉपिक्स हैं वो आज कंप्लीट होते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे कंपनी अकाउंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए थैंक यू। लेक्चर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू सो मच।